उम्मीद है सभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से वीडियो देख रहे हैं। आज मैं आपको सेकंड क्लास के पर्यावरण का थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगी, समय और दिशाएं। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, समय और दिशाएं। ठीक है। और पृथ्वी और दिशाएं इकाई 1 है, उसका पाठ है 3 और उसका नाम है समय और दिशाएं। अब इस अध्याय में हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे समय हमारे लिए बहुत कीमती है और किस तरह से कीमती है, क्या उपयोग है उसका, वो बताऊंगी। उसके बाद आप देखोगे इसमें दिन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, सूर्य के आधार पर दिशाओं का ज्ञान। ठीक है। तो अब हम समय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक काम को करने के लिए एक निश्चित समय होता है। आपके विद्यालय के खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय होता है ना। जैसे अभी तो कोरोना चल रहा है, उसके अलावा जब भी आपकी पहले क्लासें चलती थी तो किस तरह से चलती थी कि सुबह 7:30 बजे आपको आना होता था और 12:30 बजे छुट्टी होती थी। ठीक है। तो ये निश्चित समय था, ऐसे थोड़ी ना था जब मन में आया 6 बजे लगा के बैठ गए स्कूल, जब मन में आए तो 3 बजे तक छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता था ना। कितने बजे? 7:30 बजे, 7:30 का अगर आपके स्कूल का टाइमिंग था आने का, खुलने का, और बंद होने का क्या टाइम था? 12:30, 12:30 पर। ठीक है। तो ये निश्चित था। आपके पिता के ऑफिस जाने का समय निश्चित होता है ना, आपके पिता के समय निश्चित कि भाई जो समय दिया हुआ है उसी समय पर, जैसे 10 बजे जाते हैं तो 10 बजे ही उनको ऑफिस पहुंचना होता है, तो वो निश्चित समय होता है। हमारे उठने, सोने व खाने का समय निश्चित होता है। जैसे उठने का समय, कई बच्चे भाई ऐसे थोड़ी ना है कि कोई सुबह उठ रहा है तो कोई शाम उठ रहा है, ऐसे थोड़ा ना होता है, या दोपहर में उठ रहा है, ऐसे नहीं होता है। कोई अगर 5 बजे उठता है तो कोई 6 बजे उठ जाता है, कोई 6:30 बजे उठता है। ठीक है ना। अब तुमको, हम तो उठने का अलग अलग टाइम है हमारा, पर ऐसा थोड़ी ना है कि तुम दोपहर में उठते हो। सभी बच्चे सुबह ही तो उठते हैं, सोने का और रात को ही सोते हैं। वह खाने का समय निश्चित होता है। सुबह ब्रेकफास्ट लेते हैं, दिन में हम लंच लेते हैं और रात को डिनर लेते हैं। ठीक है। तो खाने का अलग अलग समय है आपका। समय की सही जानकारी होना आवश्यक है। एक दिन और रात 24 घंटे के होते हैं। पूरा जो एक दिन और रात होते हैं वो कितने घंटे के होते हैं? 24 घंटे के होते हैं। बोलचाल की भाषा में 24 घंटे का एक दिन होता है। ठीक है ना। लेकिन दिन ही तो 24 घंटे का नहीं होता ना, उसमें रात भी शामिल होती है। लेकिन बोलचाल की भाषा में क्या कह देते हैं हम कि एक दिन में घंटे कितने होते हैं? बराबर 24। सप्ताह, ये मैथ्स की बुक में वगैरह में आपको पढ़ाते हैं, जब टीचर ऐसे ही बोलती है कि एक दिन में घंटे बराबर 24। लेकिन होता क्या है? दिन रात दोनों मिलाकर 24 घंटे होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और संडे। संडे इज ए हॉलीडे। वो तो बहुत अच्छे से याद था ना पहले भी अपने को। पर तो ये 7 दिन होते हैं। ठीक है। एक महीने में 30 दिन होते हैं और किसी महीने में 31 भी होते हैं। फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। ठीक है ना। जब साल लीप ईयर होता है, लिप वर्ष होता है, तो उसमें क्या होता है? 366 दिन होते हैं। 366 दिन होने के कारण फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की होती है। महीनों के नाम पूछे तो जनवरी, 12 महीने होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। और आपको कौन से महीने में कौन भाई कितने दिन होते हैं उसका ज्ञान भी मैथ्स की टीचर इस तरह से करवाती है ना। देखो, जो उभरा हुआ है वो क्या कहलाएगा? 31। तो जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो इनके ऊपर आता है वो क्या कहलाता है? 31 का महीना। जैसे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये महीने क्या कहलाते हैं? 31 के। बाकी जो नीचे की ओर जा रहे थे, फरवरी एक ऐसा महीना बताया ना मैंने, 28 या 29 होते हैं। तो फरवरी को छोड़ दीजिए आप। उसके अलावा देखिए, अप्रैल, जून। ठीक है ना। अप्रैल और जून, सितंबर, नवंबर, ये महीने क्या होते हैं आपके? 30 दिन के होते हैं। ठीक है। इस तरह से आपके 30 दिन, लगभग 30 दिन बता दिया जाता है। महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। लेकिन कुछ महीने 31 दिन के होते हैं, कुछ 30 दिन के होते हैं। और फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें 28 या 29 दिन ही होते हैं। 12 महीनों का एक साल होता है। 12 महीनों का
एक साल होता है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक 12 महीने हो जाते हैं। सूर्य के उगने का समय को प्रातःकाल कहते हैं। सूर्य के उगने के समय को प्रातःकाल कहते हैं। प्रातःकाल से हमारी दिनचर्या प्रारंभ होती है। सुबह से ही हमारी दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। जैसे सुबह उठते ही आप क्या करते हो? ब्रश करते हो, मुंह धोते हो, कुल्ला करते हो, उसके बाद फ्रेश होके आते हो। उसके बाद आप क्या करते हो? चाय या दूध पीते हो, ठीक है। उसके बाद नहाते हो, उसके बाद नाश्ता करते हो, ठीक है। उसके बाद स्कूल आते हो। तो ये सब क्या है? एक आपकी जो सुबह उठते ही दिनचर्या चालू हो जाती है। हम अपने विद्यालय के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों के पिता ऑफिस जाते हैं, माता जी घर की सफाई करती है तथा खाना बनाती है। दोपहर को धूप बहुत तेज होती है। सुबह का जो प्रातःकाल का समय है बहुत ही सुहावना समय होता है, और दोपहर में क्या हो जाती है? बहुत धूप हो जाती है, ठीक है ना। और सभी के निश्चित समय होता है हर चीज़ का, ये आपको बताया गया है। माता जी क्या करती है? आपके घर में घर की साफ सफाई करती है और आपके लिए खाना बनाती हैं। सूर्य ठीक हमारे सिर पर होता है। दोपहर की बात हो रही है। दोपहर को धूप बहुत तेज होती है और सूर्य ठीक हमारे सिर पर होता है। दोपहर को मध्याह्न भी कहते हैं, ठीक है ना। दिन का मध्य। हम सभी दोपहर को अपना भोजन करते हैं। कुछ लोग दोपहर को आराम भी करते हैं। दोपहर के बाद सूर्य कुछ नीचे की ओर चला जाता है। आपने देखा होगा दोपहर के 12 बजने के बाद 1, 2, 3 जैसे बजेंगे, 4, 5, तो क्या होगा? सूर्य की किरणें क्या हो जाती है? तिरछी हो जाती है और आपको धूप कम लगने लग जाती है। इस समय को अपराह्न कहते हैं। सूर्य के छिपने, ठीक है ना। जो नीचे की ओर जो सूर्य की किरणें चली जाती है, तो दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न कहलाता है। और सूर्य के छिपने पर सायंकाल आरंभ हो जाता है। और सूर्य के छिपने पर जब सूर्य थोड़ा छिपने लग जाता है तो वो सायंकाल कहलाता है। सायंकाल को अधिकतर लोग अपने काम पर से वापस आने लगते हैं। कुछ समय बाद सूर्य बिल्कुल छिप जाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा छिपता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो क्या कहलाता है? सायंकाल। और बिल्कुल छिप जाता है तो वो क्या कहलाता है? रात। छिप जाता है, चारों ओर अंधेरा हो जाती है, यह समय रात्रिकाल कहलाता है। रात्रि के समय हम भोजन करके सो जाते हैं और घड़ियों से हम समय ज्ञात करते हैं। पहले तो हम दिन को कितने भागों में बांटा गया है आप देखिए। सुबह प्रातःकाल, इसमें देखिए आप प्रातःकाल, पहला भाग क्या है आपका? प्रातःकाल। फिर दोपहर या मध्याह्न भी कहते हैं। प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न, और लास्ट क्या है? सायंकाल। और लास्ट क्या है? रात्रिकाल। इस तरह से ये 5 भागों में बांटा जा चुका है। दिन को कितने भागों में बांट चुके हो आप? 5 भागों में। कौन कौन से? प्रातःकाल, ठीक है। और दोपहर के समय को क्या कहा जाता है? मध्याह्न। दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाता है? अपराह्न। और जब सूर्य छिपता हुआ सा दिखाई दे तब क्या कहलाता है? सायंकाल। और छिप जाए तो रात्रिकाल, ठीक है। इस तरह से ये 5 भागों में बांट दिया गया है। अब इनसे इस पैराग्राफ में से आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपके स्कूल विद्यालय का खुलने का समय व बंद होने का समय बताइए। तो क्या होगा? हमारे स्कूल का, हमारे विद्यालय के खुलने का समय 7:30 और बंद होने का समय 12:30 होता है, ठीक है। अब अभी इसमें एक चीज़ और है। सुबह के टाइम को AM कहा जाता है और दोपहर 12 बजे के बाद के टाइम को क्या कहा जाता है? PM कहा जाता है। 12 बजे को भी PM कहा जाता है। तो आप क्या बताओगे? 7:30 AM। और बंद होने का समय क्या बताओगे? 12:30 PM, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि एक दिन में घंटे कितने होते हैं, ठीक है, तो 24, ठीक है। और उसके बाद पूछे एक सप्ताह में दिनों की संख्या बताएं तो कितना बताओगे? 7 दिनों के नाम पूछे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और आपसे पूछे कि एक साल में महीने कितने होते हैं तो 12 महीने होते हैं। आपसे पूछे पूरे वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। और लिप वर्ष में पूछा है तो कितने होंगे? 366। फरवरी में दिनों की संख्या पूछी जाए तो 28 या 29 दिन, ठीक है। सूर्य के उगने के समय को क्या कहा जाता है? प्रातःकाल, ठीक है। और आप सबसे ज़्यादा धूप, तेज़ धूप कौन से समय होती है? दोपहर के समय, ठीक है। दोपहर को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्या कहोगे? मध्याह्न, ठीक है। उसके बाद
सूर्य कुछ नीचे की ओर छिपने लग जाता है तो वो क्या कहलाता है? अपराह्न। दोपहर के बाद के समय क्या कहलाता है? अपराह्न। और सूर्य जब छिपने लग जाता है तो वो क्या कहलाता है? सायंकाल। दोपहर, अब देखिए इसमें क्या है, सुबह उगना, प्रातःकाल, सूर्य के उगने के समय को क्या कहा जाता है? सूर्य के आधार पर बताया जाता है ना समय। तो सूर्य जब उगता है तो वो क्या कहलाता है? प्रातःकाल। जब सूर्य बिल्कुल अपने ठीक सिर के ऊपर हो तब वो क्या कहलाती है? दोपहर, और उसे मध्याह्न भी कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जब मध्याह्न के बाद सूर्य की किरणें कुछ तिरछी होने लग जाती है तो उसे कहा जाता है अपराह्न। और जब सूर्य छिपने लग जाता है तो वो सायंकाल, और जब बिल्कुल छिप जाता है और अंधेरा हो जाता है तो वो रात्रिकाल कहलाता है। और अब हमें समय का पता आज के समय में, आज के वर्तमान में हम समय का ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हैं? घड़ियों से। कहाँ से प्राप्त करते हो? घड़ियों से। इस तरह से ये क्या हो गया आपका, एक मैंने आधा चैप्टर पढ़ा दिया है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन है, क्योंकि छोटा सा पैराग्राफ है तब भी इसमें बहुत क्वेश्चन है। अब रात दिन कैसे बनते हैं? पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने से दिन व रात बनते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपके आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर है इसका आधा पार्ट बी है जो दिशाएं हैं, जो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।